नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार एसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार हो जाएगा। सम्राट अशोक ने अजीबक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं के वर्षावास के लिए बराबर पहाड़ी की एकास्मक चट्टानों को काटकर शैलकृत गुफाओं का निर्माण करवाया था। और ये बिहार में गया के निकट बराबर की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। बराबर पहाड़ी में 4 गुफाएं शामिल है। कौन कौन है? तो एक का नाम कर्ण है, एक का नाम चौपर है, एक का नाम जो है वो सुदामा है और एक का नाम है क्या है? विश्व झोपड़ी है। क्या है? विश्व झोपड़ी है। बराबर पहाड़ी में जो ये 4 गुफाएं हैं वो अजीबक संप्रदाय के लिए है और अजीबक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल द्वारा की गई थी। अगला है खाली स्थान में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल थी और इसका सही आंसर हो जाएगा ए नवंबर 2016 में। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो 8 नवंबर को की गई थी और 2016 को। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ए 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 में पहली बार विश्व जल दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखी गई? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नाटक लिखी गई है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अगला है काकरा पर सिंचाई परियोजना खाली स्थान नदी पर स्थित है। काकरा पर सिंचाई परियोजना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापी नदी पर स्थित है। पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन इसकी लंबाई नर्मदा नदी की अपेक्षा जो है ये कम है। आंग्ला मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में किस लड़ाई के साथ हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। आंग्ला मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ हुआ था। श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो हुआ है कब हुआ था? तो 1799 ईस्वी में हुआ था। टिप्पू सुल्तान चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए 4 मई 1799 ईस्वी को मारे गए थे। अगला है कश्मीरी कवि खाली स्थान द्वारा लिखे गए विक्रमांकदेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्हन का। कश्मीरी कवि बिल्हन द्वारा यानी कल्हन द्वारा लिखे गए विक्रमांकदेव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य 6 का वर्णन किया गया है। बिल्हन 11वीं शताब्दी का कश्मीर के कवि थे। बिल्हन को उनकी प्रेम कविता चौर पंचाशिका के लिए भी जाना जाता है। क्या? बिल्हन के लिए, कल्हन नहीं बिल्हन। आंसर हो जाएगा डी। देशों और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बी म्यांमार ना ए पियोडा। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में म्यांमार नाय पियोडा जो है युग्म सही है। अगर कंबोडिया की राजधानी कहा जाए तो ये गलत है, नहोम पेन है। क्या है? कंबोडिया की राजधानी नहोम पेन है। और ब्रुनई की अगर राजधानी क्या है तो बंदर सेरी है, बंदर सेरी। और अजरबैजान की अगर राजधानी है वो कहाँ है? तो वो बाकू है। अगला है एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग खाली स्थान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आंसर हो जाएगा बी 1% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सूर्य के प्रकाश जो पत्ती पर पड़ता है उसका 83 भाग पत्ती द्वारा अवशोषित, 12% परावर्तित एवं 5% भाग जो है पारगत होता है। 83% अवशोषित होने वाले भाग का केवल 4% ही भाग जो है वो पर्णहरित द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला है ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्लों का निम्नलिखित में कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सफेद रंग नहीं है। ओलंपिक ध्वज का सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था और ध्वज की जो है पृष्ठभूमि जो है वो सफेद है, छल्लों का नहीं। 2 संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त 6 और 36 है, उनमें एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो दूसरी संख्या का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो LCM गुना SCF बटा क्या होता है? पहली संख्या होता है। यहाँ पर रख देते हैं LCM जो है वो कितना है? तो 36 है, SCF 6 है, पहली संख्या जो 12 है,
12 तिया 36, 6 दूनी 18। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक विक्रेता ने 10 में 6 की दर से केले खरीदे और 6 में 4 की दर से बेचे, तो प्रतिशत लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है। तो एक केला जो हमारे पास है, एक केला का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 10/6 हो जाएगा, यानी 5/3 हो जाएगा। और एक केला का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक केला का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 6/4 यानी 3/2। अब हमारे पास हानि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस 3 बटा जो है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 1/6 हो जाएगा, कितना 1/6 हो जाएगा। तो हानि परसेंट बराबर क्या हो गया, हानि परसेंट बराबर 1/6/5/3 गुना 100। अब कीजिएगा इसे सोल्व तो 10% आ जाएगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि यदि 45 और 55 के महत्तम समवर्त को 55 गुना 5 प्लस 45 मीटर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो मीटर का मान क्या होगा। तो आइए इसे देखते हैं। तो 45 को हम लिख सकते हैं कितना, 9 गुना 5, और 55 को लिख सकते हैं कितना, 11 गुना 5। तो मासा जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 गुना 5 प्लस क्या है 45 मीटर, जो कि दिया हुआ है। तो यहाँ पर मासा कितना है, 5 बराबर हो जाएगा, 5 कॉमन ले लिए तो 55 प्लस 9 हो जाएगा, कितना में, ये मीटर में हो जाएगा। तो 9 मीटर बराबर जो होगा क्या है, 9 मीटर बराबर जो हो जाएगा 1 माइनस 55, तो मीटर बराबर हो जाएगा -54/9 बराबर -6। तो मीटर बराबर का मान क्या हो जाएगा, -6। तो ME 0 है, उसका मान जो हो जाएगा -6 हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्त 12 और उनका अनुपात 13:15 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्त जो है वो ज्ञात कीजिए। तब माना कि जो संख्या जो है ना वो क्या है, 13x और 15x है। 13x 15x का मासा कितना हो जाएगा, मासा तो वो दिया हुआ है 12। तो x बराबर जो है वो 12 है, तो लसा बराबर जो हमारे पास हो जाएगा 13 गुना 15 गुना x, यानी 12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2340। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। एक कपड़े की दुकान में सप्ताह के 6 दिनों की प्रतिदिन औसत बिक्री 13,560 है। बुधवार से रविवार की औसत बिक्री 12,539 है और दुकान सोमवार को बंद रहती है, तो मंगलवार का बिक्री कितना होगा। तो मंगलवार का जो है वो बिक्री बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6 गुना 13,560 माइनस 5 गुना 12,539। ये हो जाएगा 81,360 माइनस 62,695 हो जाएगा 18,665। आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सन्मुख एक बैंक से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 90 मीटर चलती है। कहाँ से, बैंक से निकलती है और कहाँ चलती है, तो 90 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, 90 मीटर। उसके बाद कहती है कि वह दाएं मुड़ती है और 110 मीटर चलती है। कितना चलती है, 110 मीटर चलती है। उसके बाद दाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। कितना चलती है, 90 मीटर चलती है। अतः वह पुनः दाएं मुड़ती है और 220 मीटर चलती है, 220 मीटर चलती है। तो 110 तो यही हो गया और बाकी 110 मीटर और इधर चलती है। उसके बाद कह रहा है कि अब वह बैंक के सापेक्ष किस दिशा में है। तो बैंक अगर यहाँ है तो ये तो पूरब में है और कितने दूरी पर है, तो ये तो कितना 110 मीटर में है। सिर्फ दिशा पूछ रहा है, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी पूरब हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में क्रीम को इस तरह लिख सकते हैं, स्टोव को इस तरह लिख सकते हैं, तो पिच को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि क्रीम को ये लिखा कैसे गया है। तो यहाँ देखिए C से F गया है, तो ये है +3, और R से U गया, ये भी +3 है। लेकिन E से भी गया है, E से भी जो होता है ना वो विपरीत अक्षर है, क्या है, विपरीत अक्षर किया गया है। और A से E गया है, क्या है, उसके बाद A से E गया है +4 है, और M से Q गया, ये भी +4 है। यानी शुरुआत में जो चला है वो +3 का चला है, उसके बाद एक विपरीत अक्षर का बीच में चला है, उसके बाद +4 का श्री चला है। अगर उसी तरह अगर हम पीछ के देखेंगे +3 का तो S होगा, I के +3 करेंगे तो L होगा, T के विपरीत करेंगे तो G होगा, C के +4 करेंगे तो G होगा, और H के +4 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, L होगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि स्तंभ F जो है स्तंभ B के ऊपर है, यानी स्तंभ जो है वो F है वो क्या है, B के उत्तर में है, सॉरी B के ऊपर है या मैंने उत्तर में है। अब कह रहा है और स्तंभ E के पश्चिम में है। F जो है वो कहाँ है, स्तंभ E के पश्चिम में, यानी E जो है वहाँ होगा। स्तंभ R जो है
वो स्तंभ ई के पूरब में है, यानी आर जो हमारे पास यहाँ है और स्तंभ यू के उत्तर में है, स्तंभ जो है यू के उत्तर में है, ठीक है ना। आर जो है वह स्तंभ यहाँ नहीं होगा, यू यहाँ होगा, स्तंभ ई के पूरब में, स्तंभ यू के ऊपर है यानी उत्तर में है। स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या है, यानी हमारे पास जो निकालना है वो ये निकालना है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तर पूरब में है। उत्तर इधर हो जाएगा, ये जो है वो उत्तर हो जाएगा और इधर जो है वो पूरब हो जाएगा, तो उत्तर पूरब हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को इस तरह लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट को इस तरह लिखा जाता है, तो सिंगिंग को किस तरह लिखा जाएगा। तो चलिए, एम से जो है एल गया है, एम से एल गया है, तो ये क्या किया गया है, -1 किया गया है। यू से टी गया है, तो ये भी -1। एस से हमारे पास जो है क्या गया है, टी किया गया है, तो टी किया जाएगा तो +1 हो गया। उसके बाद आई से जे किया गया है तो +1 है, सी से डी किया गया +1 है। यानी शुरुआत का जो 2 है वो -1 पे है, उसके बाद आखिरी का जो 3 है वो +1 पर ये इंक्रीमेंट किया गया है। ठीक, अगर उसी तरह अगर हम देखते हैं तो किसमें है, कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट में 3 3 1 7 अक्षर, इसमें तो 5 था। अब ये शुरुआत के 3 को -1 होगा किया हुआ है, और लास्ट के जो सी ई से है ये +1 किया हुआ है 4 गो के। सिंगिंग में भी 7 है, तो शुरुआत के 3 -1 होगा और आखिरी के 4 जो है वो +1 होगा। तो जब इससे हम ये करेंगे तो हमारे पास होगा एस का -1 आर होता है, आई का -1 जो है एच होगा, और एन का -1 जो होगा वो एम होगा। ठीक उसी तरह अगर जी के देखा जाए तो जी का जो होता है +1 एक होता है, वो एच हो जाएगा, फिर जे होगा, फिर ओ होगा, एच होगा। आंसर जो आ जाएगा कौन सा, सी आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर रेम को इतना से वही संबंध है जो डीओएच को इससे है, उसी पैटर्न का पालन करते हुए के ई बाई का खाली स्थान से समान संबंध है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आर के विपरीत आई है, ई के विपरीत भी है, एम का विपरीत एन है, यहाँ विपरीत क्रम को लिखा गया है। तो ठीक उसी तरह अगर के विपरीत लिखेंगे तो पी है, ई के विपरीत भी है, बाई के विपरीत जो है वो बी है। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर जो है 132 से 129 गया है -3, 129 से 124 गया है -5, 124 से 117 गया है -7, 117 से 108 गया है -9। अब क्या होगा, तो -11 होगा। आंसर जो हो जाएगा वो होगा 97। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। 6 व्यक्ति जो है प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, ई केवल एल से छोटा है, केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है, के डी से छोटा है किंतु एम से लंबा है, उनमें से कितने व्यक्ति के से छोटे हैं। तो जब प्रश्न के अनुसार सरियाएंगे तो एल ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन के, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन एम है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2 हो जाएगा। चलिए, अगला जो है कूट भाषा, प्रत्येक शब्द का एक आंकिक कूट के रूप में लिखा जाना है। तो इसका जो आप सोल्व कीजिएगा तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। बाज का कूट क्या होगा, 7 हो जाएगा। ए बी और सी की बहन है, ए जो है बी और सी की बहन है, डी सी का पिता है, ई ए की माँ है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्यापित नहीं किया जा सकता। सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी, ब्लड रिलेशन का है। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, डी हो जाएगा। चलिए, जी सी एन जो है LHS लिखा गया है, यानी यहाँ पर से जो किया गया है जी से L +5, सी से H +5, N से S जो है वो +5 किया गया है। अगर उसी तरह अगर हम देखते हैं O से T गया है +5, Q से भी +5, U से Z जो है +5 है। तो यहाँ पर किसका करें कि +5 करेंगे तो क्या आएगा, यानी अगर F रहेगा उससे +5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। और उसी तरह अगर मान लिया कि M रहेगा, M का +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा R, और T के +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, बाई आ जा रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 8 त्रिज्या की कक्षा में भी चाल से घूम रही है। यदि उपग्रह का द्रव्यमान m है तो उसकी कुल ऊर्जा होगी। तो कुल ऊर्जा जो होता है, गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है। स्थिति ऊर्जा जो P होता है वो -Gme m/r होता है, यानी -mgr होता है। यानी m जो होगा वो v² होगा माइनस में, क्यों होगा कि v बराबर होता है √gr होता है। अब कुल ऊर्जा कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा।
यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर यानी माइनस हाफ एम वी स्क्वायर होगा। आंसर जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई और g के मान में परिवर्तन उतना ही है जितना उसकी सतह से x गहराई नीचे और x और s दोनों पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष नगण्य है तो क्या हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास होगा b बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x बराबर 2h हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो आइए यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण g1 का जो मान होता है g इंटू 1 माइनस 2h बटा r होता है, 2h बटा r होता है। पृथ्वी की सतह से x गहराई पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है g11 इसे मान लेते हैं, तो ये होता है g इंटू 1 माइनस x बाई r होता है। प्रश्न में कह रहा है कि g1 बराबर g11 है, यहाँ पर से g इंटू 1 माइनस 2h बटा r बराबर g इंटू 1 माइनस x बटा r। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2h बटा r बराबर 1 माइनस x बाई r, यानी 2h बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है, वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एसिटिल्डिहाइड का निर्माण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, एथिलीन से। किसका, एथिलीन से। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन जो होगा कितना C2H4 प्लस H2O प्लस PdCl2, ये हवा के साथ रिएक्शन के C3CHO प्लस PD प्लस क्या बन जाएगा 2HCl हो जाएगा। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फल पकाने में उपयोगी है। अगला है, जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो आंसर हो जाएगा बी, एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। क्या होगा, एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा और इसकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी, हमें ये बताना है। यहाँ पर अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u निगेटिव होता है, प्रतिबिंब की दूरी v निगेटिव होता है क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक है। फोकस दूरी जो f है वो निगेटिव होगा। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/-16 माइनस 1/24। ये 1/v बराबर हो जाएगा -1/16 प्लस 1/24। तो v का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा -48 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी ऋणात्मक है तथा प्रतिबिंब उसी ओर बनता है, अतः यह वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अगर हम बात करते हैं आवर्धन क्षमता की तो m बराबर होता है -v बटा u। -v जो है वो कितना है, तो माइनस और ये 48 हो जाएगा बटा u जो -24 बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई इमेज का बटा वस्तु की ऊंचाई h0। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा बराबर h1 बटा 1। तो h1 बराबर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा -2 यानी -2 सेंटीमीटर और वो भी उल्टा होगा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 30 का होगा बी होगा। कितना होगा, बी होगा। भारत में उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ए, 1951 में किया गया था। मार्च 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर ने श्रीलंका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में नवाद 175 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में नंबर 7 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रविंद्र जडेजा। कौन सा, तो रविंद्र जडेजा। लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कोरम कितनी होनी चाहिए, आंसर हो जाएगा सी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या की 1/10 होनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में कोरम के लिए न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया है, और कोरम प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वीं हिस्सा यानी 1/10 होता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध गुजरात के केवड़िया गांव में स्थित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा घाटी विकास परियोजना का हिस्सा है जो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य को बिजली पैदा करने और पीने के जल एवं सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है। खालिस्तान भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है तमिलनाडु। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी 1980 के दशक के मध्य में 1990 के दशक के मध्य तक है। क्या है इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक। जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? जो मल्ललोक, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिक्किम का। जो मल्ललोक जो है सिक्किम राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है। यह लेप्चा समुदाय के लोगों का एक विशेष नृत्य है। यह फसल बुआई और कटाई के समय लेप्चा जनजाति द्वारा किया जाता है। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे वर्ष खाली स्थान में प्रक्षेपित किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान से कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा पृथ्वी के निकट जो है वृत्तीय कक्ष में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था और इसका वजन 360 किलोग्राम था। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में भी जो है वो 12 अनुसूची है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मासिनराम में होती है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवाएं हैं वो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा अधिक वर्षा होती है। यहाँ स्थित मासिनराम मेघालय विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। लगभग कितना है? 1141 सेंटीमीटर है। अगले प्रश्न है कि मोनिका और सुनीता की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि मोनिशा की आयु जोड़ दी जाए तो उनकी आयु का औसत 25 वर्ष हो जाता है। मोनिशा की आयु क्या है? तो मोनिशा की आयु अगर है 25 गुना 3 माइनस 28 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 75 माइनस 56 यानी 19 वर्ष। ये डायरेक्ट बन जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। m बराबर 1/√3 प्लस 2, तो m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर का जो है वो मान क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि m बराबर जो है वो क्या है 1/√3 प्लस 2, उससे लिख सकते हैं क्या है 1/2 प्लस √3, इसको ऊपर नीचे 2 माइनस √3 बटा 2 माइनस √3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3। अब 1/m बराबर हो जाएगा 2 प्लस √3, यानी हमारे पास जो हो गया एक तो m का मान आ गया, एक 1/m का मान आ गया। यहाँ से हम कर सकते हैं m प्लस 1/m के होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1/m, m कट जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 के होल स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा। इसे और जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर बराबर कितना? 4 के स्क्वायर माइनस 2 यानी 416 माइनस 2 बराबर 14। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का मान ज्ञात करें जब a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना है। तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं कि इतना बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है। तो जब इसे हम लिख देंगे तो हमारे पास जो आएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 इंटू होता है कितना? a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के क्या होता है? ये होल स्क्वायर, c माइनस a के होल स्क्वायर होता है। अब आइए सीधे सीधे मान रख देते हैं। 456 प्लस 457 प्लस 458 बटा 2, और उसके बाद जो हो जाए इनटू में कितना हो जाएगा? 456 माइनस 457 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और क्या है? प्लस 457 माइनस 458 के स्क्वायर अब प्लस 458 माइनस 456 के स्क्वायर, ये बंद कर देना है। जब इसे और आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1371 बटा 2 इंटू माइनस 1 के होल स्क्वायर इंटू माइनस 1 का जो है क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 के होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 1371 गुना 3 बराबर 4113। आंसर हमारे पास हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है सरलीकृत करना है, क्या करना है, सरल करना है इसे। यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं कि ये ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एगो फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये देखना है कि वो उस फॉर्म में है या नहीं है। चलिए इसे लिखते हैं 888 के क्यूब एक क्यूब प्लस 789 के होल क्यूब बटा 888 के होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना 888 गुना 789 प्लस 789 के होल स्क्वायर अब गुना ये 75 माइनस 36 को तो लिख ही सकते हैं गुना 1/39। जब इसे और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 888 प्लस 789 गुना 1/39। जब सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 43। यही हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है m और n दो संख्याएं इस प्रकार है कि m के 7% और n के 5% का योग m के 7% और n के 9% के योग के 2/3 है। m अनुपात n का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से प्रश्न से कह क्या रहा है कि m गुना 7/100 प्लस n गुना 5/100 बराबर हो जाएगा m गुना 7/100 प्लस n गुना 9/100 n गुना क्या हो जाएगा n गुना 9 n गुना 9/100 कितना है 100 है। अब फिर से गुना 2/3 है। जब इसे और सोल्व करेंगे तो होगा 3 इंटू 7m प्लस 5n बराबर होगा 14m प्लस 18n। जब हल करेंगे तो 7m बराबर आ जाएगा 3n, m/n बराबर हो जाएगा कितना 3/7। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में लीफ को इस तरह लिखा जाता है, ट्री को इस तरह लिखा जाता है, स्टेम को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ से है जो एल से ओ लिखा है +3 है, ई से जी गया है +2 है, ए से डी गया है +3 है और एफ से एच गया है +2 है। यानी +3 +2 +3 +2 का ये इंक्रीमेंट है, ये सीरीज चला है। अगर इससे देखते हैं स्टेम को, एस प्लस क्या होगा शुरुआत में 3 का है तो भी होगा, टी के +2 करेंगे तो भी होगा, ई के +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा एच होगा, एम के +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, भी एच ओ। आंसर होगा बी। दी गई आकृति में कितने आयत हैं, दी गई आकृति में कितने हैं, अगर 1 2 3 है, ऐसे भी 1 2 3 है तो आंसर जो हो जाएगा कितना हमारे पास, इधर का हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6, इधर का हो जाएगा 1 + 2 + 3 = 6, यानी 6 × 6 = 36। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 प्राकृतिक स्रोत सूचीबद्ध किए गए, इनमें से 3 किस तरह समान है, एक असंगत है, एक असंगत का चयन करना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। कोयला एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जबकि अन्य सभी गैर पारंपरिक ईंधन है, तो कोयला असंगत है। प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है, यहाँ देखना है 3 13 23 43 53 73 83 103 113 जो है, यहाँ सभी संख्या अभाज्य संख्या को बढ़ता क्रम है तथा सभी का जो है इकाई अंक जो है वो क्या है 3 है। क्या है इकाई अंक, यहाँ पर देख लीजिए सबका जो है लेकिन क्या है अभाज्य संख्या है। तो 113 के बाद जो अभाज्य संख्या आता है वो कौन कौन आता है ये हमें देखना है। तो ये आएगा 127 आएगा, 131 आएगा, इसके जो इकाई अंक 3 नहीं आ रहा है, 137 आएगा, इसके भी नहीं है, 139 है, ये भी नहीं है, 149 है, ये भी नहीं है, 151 है, नहीं है, 157 है, नहीं। उसके बाद जो आता है 163, तो इसका इकाई अंक जो 3 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अभाज्य संख्या। दिए गए विकल्पों में उस पैटर्न का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। आंसर हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। विषाणु, रोग, व्यायाम। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा स्वास्थ्य। कीवी फल, तो लौकी क्या है, सब्जी है, डी हो जाएगा। गद्य, साहित्य और पद, यानी जो है साहित्य के अंदर ही आता है कौन कौन। अगर मान लिया कि ये साहित्य है तो ये हो जाएगा गद्य और ये हो जाएगा पद। आंसर हो जाएगा पी।
4 संख्याओं में से 3 किसी तरह समान है जबकि एक असंगत है। संगत संख्या का जो है हमें चयन करना है। अगर 4913 को 17 के क्यूब करेंगे तो एक पूर्ण घन संख्या है, जबकि अन्य सभी जो है पूर्ण घन नहीं है। प्रकाश का अंधेरे से वही संबंध है जो पारदर्शी का खाली स्थान से है। आंसर हो जाएगा सी, अपारदर्शी। माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकती है। दिए गए कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही है? तो माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाशीय रूप से सघन है। तो ये जो हमारा है वो क्या है? वो गलत है। माध्यम ए प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है, सही है। माध्यम बी का वर्तनांक माध्यम ए के वर्तनांक से अधिक है, ये सही है। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए जो है दूसरा और तीसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये हो जाएगा एसआरएम और डीआरएम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आंसर हो जाएगा डी। डोब्राइन के अनुसार दिए गए कथनों में कौन सा स्पष्ट रूप से सत्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा डी। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समानांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर मान लिया कि Li के अगर कितना है 7 है, Na के 23 है, K के 39 है, तो हमारे पास 7 प्लस 39 कितना हो जा रहा है? 46। 46 के 2 एवरेज करेंगे तो कितना होगा? 23। ये जो है 23 ये बीच वाला के बराबर होता है। यह है डोब्राइन के अनुसार। ऑक्सी श्वसन के लिए किसी दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। ऑक्सी एवं अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज के यानी पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होने रहते हैं। निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों को रासायनिक किण्वन क्रमक के रूप में किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 है। भारत में खाली स्थान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और इसका आंसर हो जाएगा बी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में कौन सा यात्री भारत आया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को मूल के अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में किसके अंतर्गत की जाती है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है वो 75 के द्वारा। निम्नलिखित में किसने हैदराबाद शहर बसाया? हैदराबाद शहर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 5वां शासक था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह चार मीनार की स्थापना करवाया था। कुतुब शाही वंश की स्थापना 1512 ईस्वी में कुली कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में की गई थी। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। शेरशाह ने 178 जो है ग्रेन का चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलाया था। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंध्य शक्ति। कौन थे? बिंध्य शक्ति थे। बिंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवर सेन जो है वो शासक बना था। अगला है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच तालिकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी में लड़ी गई थी। तालकोटा युद्ध में को राजसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। तालिकोटा युद्ध के कारण विजयनगर जो है साम्राज्य का पतन हो गया था। कब लड़ा गया था? 1565 में। कोलेरू झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह एक मीठे पानी की झील है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी डेल्टा क्षेत्र के बीच में स्थित है और यह एक रामसर स्थल भी है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल जो है 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक चला था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। सुरकोटा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? सुरकोटा। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटा सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है।
यहाँ कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। अगला है, अर्जुन ने एक बल्ला 405 में बेचा लेकिन उसे 10% की हानि हुई। यदि उसी बल्ले को 465 में बेचता तो उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तब बल्ला का अगर हम क्रयमूल्य की बात करते हैं तो 10% हानि में 405 में बेचा गया, यानी 405 बटा 90 गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा कितना में, 450 में ये क्रयमूल्य हुआ है। अब लाभ कितना हुआ, लाभ प्रतिशत, तो लाभ 465 माइनस 450, लाभ ये हुआ गुना 100, अब बटा क्रयमूल्य कितना है 450, ये कर देंगे तो सीधे सीधे आएगा 3.33%। यही हो जाएगा आंसर ए। 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। तो अभीष्ट औसत बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 प्लस 65 माइनस 56 बटा 45, यानी 39 प्लस 9 बटा 45, 39 प्लस 0.2, आंसर हो जाएगा कितना 39.2। सही जवाब होगा ए। एक धावक 750 मीटर की दौड़ 54 सेकंड में पूरी करता है। धावक की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। तो धावक की चाल की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 750 बटा 54 गुना 18 बटा 5, यानी 50 किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, अरविंद के पास 650 किलोग्राम की गेहूं है। कितना है, अरविंद के पास 650 किलोग्राम की गेहूं, जिसमें एक भाग को 9% के लाभ पर बेचता है। कितना है, 9% के लाभ पर, और शेष को कितना पर से, तो 19% को बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर कितना आता है, 15% के लाभ प्राप्त हो सके। अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा कितनी है। जब इससे इसे करते हैं तो ये होता है 4, और इससे इसे करते हैं तो ये 6, यानी 2 या 3 के अनुपात में। अब 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा जो हो जाएगा कितना होगा, 650 गुना 2 बटा 3 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 650 गुना 2 बटा 5। अब इसे सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 260 kg। कितना आ जाएगा, 260 kg। आंसर हमारे पास आ जाएगा, हो जाएगा ए। एक जैकेट का अंकित मूल्य 1050 है। 10% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। दुकानदार ने इसे किस मूल्य पर खरीदा है। यहाँ पर MP बटा CP बराबर हो जाएगा 100 प्लस P बटा 100 माइनस D, यानी 125 बटा 90, यानी हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना, 25 बटा 18। प्रश्न से कह रहा है कि 25 यूनिट बराबर कितना है, 1050, तो 18 यूनिट बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1050 बटा 25 गुना 18, यानी 756। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। रामू और रवि इस महीने की 5 तारीख को बाजार में मिले थे। रामू प्रति चौथे दिन और रवि प्रति 5वें दिन बाजार जाता है। वे महीने के किस दिन दोबारा मिलेंगे। तो चौथे दिन और रवि 5वें दिन जाता है, तो 4 और 5 का लसा जो हो जाएगा, 4 और 5 का लसा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20वें। चूंकि रामू और रवि 5 तारीख को पहली बार मिलता है तो अब 20 तारीख को मिलेंगे, यानी 5 प्लस 20, मैंने 20 दिन बाद मिलेंगे, तो 25 तारीख को, कितने तारीख, 25 तारीख को मिलेंगे। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 25वें दिन मिलेंगे। दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज हैं, दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 9 है। अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है दिए गए शब्द के। इसका जो सही आंसर जो हमारे पास आ जाएगा कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा ये ट्रॉफी। ट्रॉफी शब्द नहीं बनाया जा सकता क्योंकि दिए गए मूल शब्द में जो बाई अक्षर नहीं है, बाई जो है ये कहीं पे नहीं है। एक कक्षा में विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राज दोनों सिरों से 16वें स्थान पर। इस पंक्ति में कितने विद्यार्थी है, यानी 15 प्लस 15 प्लस 1 खुद हो जाएगा, ये हो जाएगा 31। आंसर हो जाएगा पी। यदि BARE अक्षरों का उपयोग करके अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, उनकी उसी क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जैसे वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में लिखे जाते हैं, तो संयोजन BARE का स्थान ज्ञात करें। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए, पहले ABER लिखाएगा, दूसरा बार ABRE लिखाएगा, तीसरा बार आप लिखिएगा AEBR। अल्फाबेटिकली लिख रहे हैं बढ़ते क्रम में, AERB, यही 4 को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। ARBE हो जाएगा, उसके बाद हो गया कितना हो गया, 3 2 5 तो हमारे पास हो गया। छठा होगा AREB, सातवां BAER, उसके बाद BARE। आंसर जो हमारे पास ये पूछ रहा है
BARE कब लिखा है, तो यहाँ पर है, ये 8वें नंबर में लिखा गया है। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई, उस संकेत का चयन करें जो बराबर वाले फलक के विपरीत है। तो यहाँ पर से किसी भी पासे की 2 स्थितियों में एक फलक एक समान हो तो समान फलक को क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ने पर विपरीत फलक जो है वो ज्ञात होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं स्थिति 2 और 3 में जो है वो ये और ये बराबर है, इसको अगर चलते हैं तो ये परसेंटेज होगा, ये डॉलर जो होगा, और ये इस तरह का है, यहाँ पर परसेंटेज है बराबर है और ये प्लस है। अब कह रहा है बराबर वाले के क्या है, ये डॉलर हो जाएगा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो बी आ जाएगा। उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 83 नंबर की बात करें तो ये भी फिगर वाला प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, असमान शब्द का चयन करें। आंसर हो जाएगा इसमें बी, बुदबुदाना। चिल्लाना, गुर्राना, चिखना ये सभी गुस्सा आने पर होता है, जबकि बुदबुदाना के साथ नहीं आता। बुदबुदाना अन्य सभी से असमान है। प्रश्न चिन्ह के जगह पर क्या आएगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले कॉलम में देखते हैं कि 15 के स्क्वायर माइनस जो है 8 के स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास 225 माइनस 64 कितना आ जा रहा है, 161 आ रहा है। उसी तरह 18 के स्क्वायर करते हैं माइनस 9 के स्क्वायर 324 माइनस 81 कितना 243 आ जा रहा है। चलिए ये कितना के अगर करेंगे 24 के स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 के स्क्वायर 576 हो जाएगा। 576 अब 12 के स्क्वायर में घटाते हैं 144 तो कितना हो जाएगा 432। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कौन सा, 24 आंसर। अगला प्रश्न है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो उन्हें F2 पीढ़ी से पौधों के लिए क्या फेनोटाइपिक जो है अनुपात मिला, फेनोटाइपिक अनुपात मिला। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, 9:3:3:1 मिला। आंसर जो हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। और एक पूछा जाता है जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक अनुपात पूछा जाता है तो ये मिला था 1:2:1:2:4:1:1:21 मिला था। अगला है किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेबियस हल्दाने, जेबियस हल्दाने। मैलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किसमें पाई जाती है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आर्थ्रोपोडा में। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, संकुचनशील रसधानी। वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियों में जमा हुए कछारी जमाव से बनते वह किस रूप में जाने जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेसर निक्षेप में। वर्धमान महावीर जैन धर्म के खाली स्थान तीर्थंकर थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा सी, 24वें तीर्थंकर थे जिनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनमें से कौन 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता के साथ मिलकर कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम बैठक 1934 में पटना में हुआ था, जिसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 ईस्वी में। 19 जुलाई 1969 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया था, और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत इनमें से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय में। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है। ध्यान रखिएगा, मेघालय, दूसरा राज्य कौन सा है, तो वो दूसरा राज्य है नागालैंड, और एक और राज्य है जो जहाँ पर नहीं है तो वो है मिजोरम है। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो है, दिल्ली में भी है पंचायती राज संस्था नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत खाली स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल। निम्नलिखित में किस शहर में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बर्मिंघम शहर में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हुई थी, और ये ब्रिटेन में है। सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है। सुमंग लीला, सही जवाब है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य से संबंधित है। सुमंग लीला मणिपुर में रंगमंच का पारंपरिक रूप है। इसमें महिला कलाकारों की भूमिका पुरुषों द्वारा तथा महिला थिएटर समूह के मामले में पुरुष पात्रों का मंचन महिला कलाकारों द्वारा किया जाता है।
अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1961 में हुई थी। अर्जुन पुरस्कार जिसे के आधिकारिक तौर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष शकुंतरी वनों में नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कीकर। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? और इसका आंसर हो जाएगा ए खसाबा जाधव। किसने? खसाबा जाधव यानी के जाधव ने। 4 घंटियां जो 2, 4, 6 और 8 सेकंड के अंतरालों पर बजती है, दोपहर 12 बजे वे सभी एक साथ बजी। उसी दोपहर 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी? यदि इसमें 12 बजे घंटियों को बजने का छोड़ा गया हो और 12:50 बजे घंटियों के बजने को शामिल किया गया हो, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 2, 4, 6 और 8 का क्या निकालना होगा? लसा। तो हो जाएगा 24। अब 4 घंटियों को प्रत्येक 24 के अंतराल पर एक साथ बजेगी, तो संख्या जो होगा 50 × 60 सेकंड में बदल दिया, उससे 24 से भागा देंगे, हो जाएगा 125 बार। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी 125। दो संख्याओं का योग 205 है। यदि में एक संख्या को 5% कम कर दिया जाए और दूसरी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त परिणामी संख्या बराबर होती है। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में से छोटी संख्या जो है हमें ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है माना कि दो संख्या कौन कौन है? x और y है। x × 95/100 बराबर y × 110/100 यानी x बटा y बराबर 110/95 यानी 22/19। अब क्या कर रहा है कि 22 + 19 यूनिट बराबर कितना है? 22 + 19 यूनिट बराबर हो जाएगा 205। छोटी संख्या 19 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 205/41 गुना क्या हो जाएगा? 19। आंसर हो जाएगा हमारे पास 95 बी हो जाएगा। एक शो के टिकट के मूल्य अभिभावकों के लिए 7.5 रुपये और बच्चों के लिए 3 है। यदि कुल 952 टिकटों की बिक्री हुई, 5925 की राशि एकत्र की गई, तो बेचे गए बच्चों के टिकटों की संख्या हमें ज्ञात करना है। माना कि बच्चों की संख्या जो कितना है तो वो है x है और अभिभावकों की संख्या जो है 952 - x है। अब कह रहा है 952 - x गुना कितना हो जाएगा? 7.5 रुपये में बेचा गया था। अब प्लस बच्चे को 3 रुपये में, तो 3x हो जाएगा। ये जोड़ के हो जा रहा है 5925। बस इतना को हमें हल कर देना है। इतना से x का जो मान आ जाएगा वो 270 आ जाएगा। तो बच्चे कितने हो गए? 270 हो गए। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ax² - 8x - 8 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। a का मान ज्ञात हमें करना है। x + 2 बराबर क्या है? 0। तो x बराबर हो जाएगा -2। अब क्या है? a × -2 के स्क्वायर -8 - 2 - 8 बराबर क्या होगा? 24। यहाँ से a के मान निकालिएगा तो हो जाएगा कितना? 4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक भिन्न के अंश और हर का योग 13 है। यदि अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 18/17 के बराबर होती है। दी गई भिन्न के अंश और हर का निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। माना कि भिन्न जो है x/y है। प्रश्न से करा x/y बराबर 13। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरे में करा x + 6/y + 6 बराबर 8/17 है। जब इसे आप सिंपल लिखें 17x + 102 बराबर 8y + 48, 17x - 8y बराबर -54। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को हल करेंगे, यानी 1 को हम गुना 8 से कर देंगे, अब प्लस जो है इक्वेशन 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 25x बराबर 50, x बराबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे तो 2 + y बराबर 13, y बराबर 11। हमारे पास अंश तथा हर का निरपेक्ष अंतर जो होगा 11 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 9। आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। कथन एवं निष्कर्ष का है, कुछ बोतलें जो हैं वो क्या है? गिलास हैं। कुछ बोतलें जो हैं वो गिलास है। यहाँ बोतल हो जाएगा और ये गिलास हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ गिलास जो है वो कटोरे हैं। ये कुछ गिलास जो है वो क्या है? कटोरे हैं। तो यहाँ से कुछ कटोरे बोतलें हैं, गलत है। कुछ गिलास बोतलें हैं, सही। कोई भी कटोरा बोतल नहीं है, गलत। और अगर हम पहला और तीसरा को देखते हैं तो ये या सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सही हो जाएगा। केवल इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड या तो 1 या 3rd अनुसरण करते हैं। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो दर्पण के वाला है, तो इसे सोल्व करते हैं। यदि दर्पण का चित्र के अनुसार PQ
रखा जाता तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित होगा कौन सा, तो हो जाएगा ए। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तो बताइए कि वह अक्षर चुने जो क्यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि टी और टी जो है कॉमन है, तो क्लॉकवाइज यहाँ से घूम जाए दोनों में, टी एस आर होगा, टी क्यू यू होगा। तो कह किसके रहा है, क्यू के अपोजिट, तो ये हो जाएगा एस। आंसर हमारे पास हो जाएगा ए हो जाएगा। 109 फिर से दर्पण का प्रश्न है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 110 की अगर बात करें तो पैटर्न को अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो ये है कॉलम में देखते हैं 18 अब प्लस 7 कितना हो जा रहा है, और उसमें से 8 फिर से घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 17 होगा, और तो हमारे पास ये जो है 17 आ जा रहा है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे, 24 हो जाएगा 32, अब 32 में से 11 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 21, क्योंकि 19 और 9 जो है वो हो जा रहा है 19 9 28, 28 में से 14 घट जा रहा है, ये जुड़ जा रहा है, आ जा रहा है कितना जा रहा है, वो 14 आ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 21। अगला प्रश्न है कि बिंदु, कुणाल, मनोज, नीलिमा, ओंकार, पीयूष, रेणु और सुंदर एक गोल मेज के परित इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में है। सुंदर पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सुंदर और कुणाल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ओंकार बिंदु के सामने बैठा है जो कि कुणाल और पीयूष का निकटतम पड़ोसी नहीं है, नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है, मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, निम्नलिखित में कौन से कथन जो है वो सत्य है। जब इसे हमें व्यवस्थित करेंगे, गोल मेज के परित जो है ये बैठा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये 8 लोग बैठे हुए हैं, 8 का जगह दे दें। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार कुणाल होगा, यहाँ पे नीलिमा, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पे सुंदर, यहाँ पे रेणु, पीयूष, ओंकार और ये मनोज। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा ए, नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में के प्रश्न है, ये काफी इजी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा लव के लिए कौन सा कूट भाषा होगा, तो आंसर होगा सी होगा। राघव, मनप्रीत, सुनैना, प्राकृतिक, वेदिका और अरबा एक गोल मेज के परित इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। फिर से केंद्र की ओर मुख करके गोल मेज पे बैठे हुए हैं, और कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 6 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर से कर देते हैं 6 लोगों के बैठने की जगह पहले बना लेते हैं। अब कह रहा है कि राघव प्राकृतिक के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। अगर मान लिया कि यहाँ पर राघव है तो यहाँ पर जो बैठे हुए क्या होगा, प्राकृतिक है। मनप्रीत सुनैना के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर मनप्रीत है तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, सुनैना होगा। अरबा वेदिका, अरबा जो है वो वेदिका के दाएं दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं। अरबा जो है वेदिका, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अरबा वेदिका या देविका कह सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा देविका। राघव और मनप्रीत के बीच दोनों छोर से समान संख्या में व्यक्ति हैं। सुनैना के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आंसर हो जाएगा ए, अरबा बैठे हुए हैं। क्या है बैठे हुए हैं, ये हो जाएगा अरबा, ए हो जाएगा। चलिए, प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकता है। 18 से 34 गया है, प्लस 16 का है, 34 से 66 गया है, प्लस 32 है, 66 से 130 गया है, कितना हो जाएगा, प्लस 64 है, और 130 से 100 कितना जाएगा, तो ये हमारे पर देखिए 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना कितना हो जाता है 128, 128 हमें जोड़ देंगे 130 में, आंसर हो जाएगा 258, सी हो जाएगा। 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों को पीले रंग से रंगा जाता है और फिर इसे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। केवल 2 फलक रंगे हुए घनों की संख्या बराबर क्या होता है कि बड़े घनों की भुजा कितना है 18 है, छोटे घनों की भुजा कितना है 3 है, उसमें से 2 घटा देना है और उसके बाद भुजाओं की संख्या में से गुना कर देना है। तो हमारे पास हो जाएगा 4 गुना 12 बराबर 48, आंसर होगा डी। विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, बिल्कुल सही। कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, ये भी सही। आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों सही है। एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन 2 कारकों पर निर्भर करती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पर्शजिया। दिए गए निम्न विकल्पों में किसमें सहसंयोजी आबंध नहीं होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ए,
NaOH में। युग्म C3H8 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में समान रूप से अंतर क्या होगा? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, 28 होगा। क्यों? क्योंकि C3H8 में जो होता है द्रव्यमान 3 गुना 12 प्लस 8 गुना 1 बराबर 44, और C5H12 में होगा 5 इंटू 12 प्लस 12 गुना 1 बराबर 72। 72 माइनस 44 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 ईस्वी तक चला था। इसके बाद जो एक संधि हुआ था, काफी बार प्रश्न पूछा गया है, तो वो हुआ था नॉनकिंग की संधि। नॉनकिंग की संधि हुआ था। और द्वितीय अफीम युद्ध जो हुआ था उसके परिणाम स्वरूप जो भी है एक संधि हुआ था, वो संधि जो हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। तिनतसीन की संधि हुआ था। कितना हुआ था? तिनतसीन की संधि हुआ था, और बीजिंग की संधि के द्वारा चीन पर प्रभावशाली नियंत्रण अंग्रेजों ने स्थापित कर लिया था द्वितीय अफीम युद्ध के बाद। आइसलैंड की राजधानी है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, रिक्याविक। रिक्याविक जो है वो आइसलैंड की राजधानी है। और जाग्रेब जो है वो किसकी राजधानी है? तो ये क्रोएशिया देश का, किसका? क्रोएशिया देश का राजधानी है। और रीगा है किसकी राजधानी है? तो ये लातविया देश के है। क्या है? लातविया देश की राजधानी है। अब मिन्स्क किस जो है वो है बेलारूस के। किसका है? बेलारूस के है। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा डी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। वास्तव में यह जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए 196 पत्रों का संग्रह है, जो उन्होंने जेल में 1930 से 1933 तक लिखा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जो प्रसिद्ध एक पुस्तक है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जमशेदपुर में किया गया। भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन को किस फ्यूजन बैंड ने सर्वश्रेष्ठ वैश्विक जो है वो संगीत एल्बम का खिताब जीता? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्ति। गणेश राजगोपालन प्रसिद्ध वायलिन जो है वो वादक है, और जो ये पुरस्कार मिला था एल्बम दिस मोमेंट को दिया गया है। शक्ति बैंड का गठन जो है कब किया गया था? तो 1973 में गिटार वादक जॉन मैकलॉन्गलिन द्वारा किया गया था। पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भुवनेश्वर में किया गया है। फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, ओलेग कोनेन्को को। किसका? ओलेग कोनेन्को। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को के नाम दर्ज है। जल शक्ति मंत्रालय के पहले राष्ट्रव्यापी जल निकाय जनगणना में कौन सा राज्य जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी रहा है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र है। कौन सा रहा है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र है। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वो है धर्मशाला। हाल ही में अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, ओमान ने। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% की छूट दी जाती है तो उसे 33% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए कि सूची मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी हमारे पास जो कह रहा है MP/CP बराबर जो है 100 प्लस P/100 माइनस टी, यानी 100 प्लस 33/100 माइनस 5, यानी 133/95। इन दोनों के अगर बीच किया जाए तो अभिष्ट प्रतिशत हमारे पास कितना आ जाएगा? 133 माइनस 95/95 गुना 100, तो ये आ जाएगा कितना? 40%। यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। आंसर ए जो है वो सही है। अब देख लीजिए अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 सभी जो है विषम संख्या होंगे, क्योंकि सम संख्या जैसे ही होगा वो किसी और से कट जाएगा। नेक्स्ट है 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूदा अंक इकाई के स्थान पर मौजूदा अंक का दुगुना है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल लिए जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि इकाई का अंक जो है क्या है? x है, तो दहाई का अंक क्या है? y है, तो संख्या कितना हो जाएगा? संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है y बराबर 2x, तो 2x माइनस y बराबर क्या है? 0 पहला है। तथा क्या कर रहा है? 10y प्लस x माइनस जो है 10x प्लस y बराबर क्या हो रहा है? 9 हो रहा है, यानी 9y माइनस 9x बराबर कितना हो रहा है?
9 हो रहा है तो y माइनस एक्स बराबर 1 हो रहा है, ये हमारे पास 2 है। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो x बराबर हमारे पास जो है वो 1 आ जा रहा है और y बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जा रहा है। तो मूल संख्या कितना हो जाएगा 2 1 21 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। एक डिब्बे में 10, 20 और 50 नोटों की संख्या का अनुपात 3, 5 और 7 है। डिब्बों में कुल नगद राशि 3360 है। उस डिब्बे में 20 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10, 20 और कितना का है 50 का, रेशियो 3, 5, 7 का है। अगर कहा जाए तो ये होगा 30, ये हो जाएगा कितना 100 हो जाएगा, 50 आई 7 5 35 350 हो जाएगा। यानी 30 यूनिट प्लस 100 प्लस 350 यूनिट बराबर हमारे पास कितना है 3360 है। तो हमारे पास 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 3360 बटा 480 गुना 100 बराबर 700 रुपया। तो 20 रुपया के नोटों की संख्या कितनी है 700 का तो टोटल है, तो 20 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 35, यानी 35 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। यदि 12600 बराबर इतना इतना है, जहाँ पी क्यू आर और एस आरोही क्रम में क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3p प्लस 2q माइनस आर प्लस एस का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर हम इसे निकालते हैं 12600 को, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 12600 को 2 से ठीक करेंगे तो ये 6300 हो जाएगा। फिर 2 से इसे करेंगे तो 3150, फिर 3 से करेंगे तो 1575, फिर 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 525, फिर ये करेंगे कितने से 3 से, हमारे पास कितना शुरुआत के जो है वो 3125 से भी 2 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे तो ये होगा, फिर ये 3 से करेंगे 525 को तो ये हो जाएगा 175, और फिर इसे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 35, फिर 5 से करेंगे तो ये 7, 7 से करेंगे तो ये 1, यानी हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा 12600 बराबर होगा 2 के पावर क्यूब गुना 3 के पावर स्क्वायर गुना 5 के पावर स्क्वायर गुना 7 के पावर 1 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो है पी क्यू गुना क्यू स्क्वायर गुना आर स्क्वायर गुना S1, तो कितना निकल के आ जा रहा है, तो P बराबर 2, Q बराबर 3, R बराबर 5, S बराबर 7 है। अब हमें क्या निकालना है, मान निकाल लेना है। तो मान निकाल लेना है तो यहाँ पर आइए सोल्व करते हैं। 3p कह रहा है, 3 गुना हमारे पास कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना 3 माइनस 5 प्लस 7, आंसर हो जाएगा 14। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। आशीषा विनीता का पिता है, अंश अमिता का पुत्र है। आशीष का अंश से क्या संबंध है, ब्लड रिलेशन का। इसे सोल्व कीजिए, आंसर हो जाएगा बी। एक कोचिंग संस्थान में कक्षा 10 में छात्रों की संख्या कक्षा 12 में छात्रों की संख्या से 1/3 अधिक है। यदि संस्थान में कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों की कुल संख्या 112 है, तो उस संस्थान में कक्षा 10 में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि कक्षा 12 में जो है वो छात्रों की संख्या क्या है x है, तो 10 में कितना हो जाएगा x प्लस x का 1/3, यानी x प्लस x/3। अब प्रश्न में करा x प्लस x/3 का जो है वो कितना है 112 है। अब इसे सोल्व कीजिएगा, 3x प्लस 3x प्लस x/3 बराबर 112। x का मान जो आ जाएगा वो 48 आ जाएगा। कितना 48। अब 10वीं कक्षा के छात्र में कितना कह रहा है, x प्लस x/3 यानी 48 प्लस 48/3 यानी 64। सही जवाब होगा ऑप्शन टी। दिए गए विकल्पों में सुबह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आ सकती है। यहाँ पर देखिए 32 से 34 गया है, प्लस 2 किया है, यहाँ पर प्लस 9 है, यहाँ पर प्लस 28 है, यहाँ पर प्लस 65 है। तो यहाँ पर 2, 9, 28, 65 का रिलेशन देखना होगा क्या है। 1 के क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 2 आ रहा है। ठीक उसी तरह 2 के क्यूब प्लस 1 करेंगे 2 4 4 9 8 1 9 आ रहा है। 3 के क्यूब प्लस 1 करेंगे तो 28 आ रहा है। कितना आ रहा है 3 3 9 9 3 27 1 28 आ रहा है। उसी तरह 4 के क्यूब प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा 65 होगा। तो अगला 5 के क्यूब प्लस 1 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 126। यही 136 में 126 जोड़ेंगे तो हमारे पास 262 आ जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने 2 खेलों बैडमिंटन और शतरंज में से किसी में भी भाग नहीं लिया। बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 छात्रों ने भाग लिया। केवल बैडमिंटन में कितने छात्रों ने भाग लिया। अगर प्रश्न के अनुसार जो है वो वेन डायग्राम हम बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं इसे अगर 26, ये 19 और 42, यहाँ पर हो जाएगा शतरंज का और यहाँ हो जाएगा बैडमिंटन का। आरेख से स्पष्ट है कि केवल बैडमिंटन खेलने वालों छात्रों की संख्या कितनी है 26 है। आंसर हो जाएगा डी। निम्न
चित्रकूट भाषा में इस तरह को इससे और इस तरह को इससे लिखा जाता है, उसी भाषा में इंटीग्रिटी को कैसे लिखा जाए। यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए HYPOCRIS बाई, और नीचे क्या लिख दीजिए बाई PHOCIR बाई S। देखिए किस तरह लिखा गया है। H को क्या किया गया है, यहाँ लिखा गया है, बाई को यहाँ, P को यहाँ, O को फिर क्या किया गया है, सीधे सीधे लिख गया है, C को भी सीधे सीधे लिख गया है, R को तिरछे किया है, I को तिरछे किया है, S को तिरछे तिरछे। देख लीजिए इस तरह का ये अरेंजमेंट है। अगर उसी तरह इंटीग्रिटी में लिखते हैं इंटीग्रिटी INTEGRIT बाई, I कहाँ चला जाएगा, हमारे पास जो I आएगा वो चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो आएगा वो T आएगा, यहाँ पर जो आएगा N होगा, यानी NTI हमारे पास तो पहले आएगा। 2 को डायरेक्ट उतार दीजिए, E उतर जाएगा, G उतर जाएगा, उतर गया। RI को I यहाँ हो जाएगा, R इधर हो जाएगा, बाई इधर होगा, T इधर होगा, हमारे पास निकल के आ गया। आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। 1 जनवरी 2033 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1 जनवरी 2033 को कैसे लिख सकते हैं, 2000 वर्ष प्लस 32 वर्ष प्लस 1 दिन लिख सकते हैं, तो आ जाएगा ना 2033। 2000 वर्ष में जो है वो विषम दिन कितना हो जाएगा, विषम दिन जो हो जाएगा वो 0 होगा। 32 में क्या होगा, 24 जो है साधारण 8 लीप वर्ष है, यानी 24 गुना 1 प्लस 8 गुना 2। अब इसमें से 7 से भागा देंगे तो 40/7 आया, इसमें विषम दिन जो हो गया 5 विषम दिन आ गया। ठीक है, अब 5 विषम दिन है ये, और एक दिन में विषम दिन जो होता है वो क्या होता है, एक उधर भी तो है ना, वो एक दिन जो है 1 जनवरी को, तो कुल विषम के दिन का क्या था, वर्ष वाला 0 आ गया, फिर 5 प्लस 1 टोटल 6 दिन हो गया। और 6 दिन विषम, यानी सोमवार को अगर हम 1 मानते हैं, सोमवार को 1, मंगलवार को 2, इस तरह मानते हैं, तो शनिवार को जो मानेंगे, शनिवार को वो 6 मानेंगे, तो हमारा कौन सा दिन आ जाएगा, शनिवार। आंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा, कौन सा, B। दी गई आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A। 143 नंबर ब्लड रिलेशन का, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो A हो जाएगा, दादी। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई श्रृंखला में लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। इसका जो सही आंसर है, आइए देखते हैं कैसे ये अरेंज किया गया है। इसमें से +11 किया गया है, इसमें +12 किया गया है, इसमें +13 किया गया है, इसमें +14 किया गया है, तो अगला जो है +15 कर देना है। हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो 400 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा। नेक्स्ट है लुप्त अंक हमें ज्ञात करना है। 111 से 222 गया है, गुना 2 किया गया, 222 से 444 गुना 2 किया गया, 444 से गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 888 हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा कितना, 888 हो जाएगा, D हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस समान रूप से क्यों कठोर हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा A, पानी के साथ मिलकर। समान रूप से क्यों कठोर हो जाता है, तो ये हो जाता है पानी से मिलकर। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ संयोग करता है तो ये जिप्सम का निर्माण करता है। CaSO4 जो है प्लस H2O अगर हम देखते हैं तो CaSO4 × 2H2O बनता है। कितना बनता है, 2H2O। पानी के साथ मिलकर जिप्सम बन जाता है। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है? सही आंसर जो हो जाएगा A, बीज में पाए जाते हैं। प्रांकुर बीज से विकसित भ्रूण का वह भाग है जो बीज के अंकुरन की प्रक्रिया के बाद विकसित होता है। यह पौधे का भ्रूणीय प्रोग है। सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के बीच किस प्रकार निर्मित होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कौन सा कथन गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा C, फ्लोएम में परिवहन में GTP और CTP का उपयोग होता है। GTP का पूर्ण रूप जो है वो गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और CTP का पूर्ण रूप होता है साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? कोशिका की आत्महत्या के थैली के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, लाइसोसोम को ये जाना जाता है। ये था प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ बिहार SSC प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।